हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी मैपिंग सीरीज में क्या क्या करेंगे और आज मैं आपको कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि यूपीएससी 2020 में पूछे गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, which of the following statements are correct? Number 1, it is spread over 2 districts. Number 2, there is no human habitation inside the park. And number 3, it is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. अगर आपको डेजर्ट नेशनल पार्क की लोकेशन पता है कि वो कहाँ है, राजस्थान में, और राजस्थान एक इंडिया का स्टेट है और हर स्टेट का एक स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, स्टेट फूड, स्टेट गेम ऐसा होता है। तो अगर आपको पता होगा कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और डेजर्ट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये दो फैक्ट्स ही काफ़ी थे जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। आप देख सकते हैं इस मैप में, जो यहाँ पे मैंने मैप लगाया है, ये देखिए यहाँ से लेकर ये सारा एरिया डेजर्ट नेशनल पार्क का है और कितना बड़ा स्ट्रेच है। और ये देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिखा है, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। इतना बड़ा एरिया है यहाँ पे इस नेशनल पार्क का। ये है 3162 किलोमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा स्ट्रेच है इस नेशनल पार्क का, देखिए। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। पहले तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिल्कुल है ही नहीं। ये कह रहा है कि बिल्कुल हैबिटेशन है ही नहीं। आपको पता है कि ये इतना बड़ा स्ट्रेच है इस पूरे नेशनल पार्क का और यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होगी, थोड़ा मतलब हो भी नहीं भी हो सकती। क्यों? रीज़न उसका है कि ये एक तो ये ड्राई एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया है, एरिड रीजन है और वेरी लो रेनफॉल जोन है ये। तो यहाँ पर हैबिटेशन होना थोड़ा सा लगता है कि हाँ, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे एक्सट्रीम नो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेस पॉपुलेशन है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा 1 and 3 ओनली। मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, 1 and 3 ओनली। ठीक है, अब ये देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नियर एक्सटेंशन। ये एक्सटिंक्शन पे पहुंच गए हैं, ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं। पहले ये एंडेंजर्ड बर्ड था, अब ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड की कैटेगरी में आ चुका है। ओनली 150 इंडिविजुअल्स लेफ्ट, रिपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 ईयर्स में 75% इनकी जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो गई है और ये अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बन चुके हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। अगर आप ये 2 वर्ड्स ही ध्यान से पढ़ते हो, और यही सबसे बड़ा हिंट है इस पूरे क्वेश्चन में। हमें पता है कि जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये हमने अभी पढ़ा था डेजर्ट नेशनल पार्क कितनी 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ था, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर, नालकोंडा, महबूब नगर, 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैले। इतना बड़ा स्ट्रेच है इस पूरे नेशनल पार्क का, देखिए आप। तो लार्जेस्ट एरिया यहाँ पे पूछा है टाइगर, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स का। तो लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे, जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा वहाँ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन फिर भी हम आगे के और दूसरे स्टेटमेंट्स भी देखते हैं जो दूसरे टाइगर रिजर्व्स बताए गए हैं इसमें ऑप्शंस में। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, रणथंभौर एंड सुंदरबंस। ये हम इनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। ये उत्तराखंड में है। थोड़ा मैं इसको रब कर देती हूँ, काफ़ी कुछ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया गया था, इनिशिएट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही, नेशनल पार्क जो है यहीं से ही इनिशिएट किया गया था। ये कहाँ है? हमारा उत्तराखंड में।
रणथंभौर ये कहाँ है, हमारा राजस्थान में। एंड सुंदरबंस ये हमारे पता है हमें, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ये देखिए, ये है उत्तराखंड और यहाँ पे है हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये है राजस्थान, राजस्थान में यहाँ पे है हमारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व। एंड यहाँ जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है इस नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये देखिए, ये सारा आंध्र प्रदेश है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आता है हमारा। और सुंदरबन सबको पता है वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये देखिए, टाइगर सेंसस हुआ था 2018 में, तो यहाँ पे लिखा है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज द लार्जेस्ट वन इन द कंट्री एंड इट इज here the number of big cats is on rise. Andhra Pradesh sees remarkable increase in tiger numbers. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर्स यहाँ पे मतलब इंक्रीज जो हुए हैं वो कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हुआ। लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन इज सिचुएटेड टू, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंडिया का मैप आता हुआ, और ये देखिए यहाँ पे ये है हमारा अक्साई चीन, सबको बताइए हमारा अक्साई चीन। और ये वाला जो एरिया है ये सारा गिलगित बल्तिस्तान का, ये थोड़ा सा POK वाला रीजन, यहाँ हमारा जम्मू है, ये लद्दाख। और जो ये जो आपकी ना ऐसे एक ट्राइंगल सा बनता है ना यहाँ पे, ये है सारा आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन वाला एरिया है यहाँ पे, ये सारा ये वाला। चलो ऑप्शंस देखते हैं। ईस्ट ऑफ अक्साई चीन, अक्साई चीन के ईस्ट में, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट। अक्साई चीन के ईस्ट में यहाँ तो चाइना है, हम सबको पता है यहाँ पे चाइना है। तो चाइना इसके अक्साई चीन के ईस्ट में चाइना, मतलब ये तो सियाचिन ग्लेशियर बिल्कुल चाइना में ही चला गया, तो इंडिया का पार्ट ही नहीं रहा, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे ईस्ट ऑफ ले, यहाँ पे अक्साई चीन है। ये हमारा लोकेशन हमें पता है सियाचिन की। ले हमारा इधर है पूरा, ये लद्दाख वाला जो एरिया सारा ये है हमारा ले। तो इसके ईस्ट में, लेह के ईस्ट में तो नहीं है, लेह के नॉर्थ में है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद है नॉर्थ ऑफ गिलगित, हमें पता है बिल्कुल वेस्ट वाला। अगर हम जम्मू कश्मीर का मैप देखें पूरा, तो ये बिल्कुल वेस्ट वाला जो पाकिस्तान या थोड़ा अफगानिस्तान, ये वाला चाइना वाला एरिया इससे टच होता है। और बिल्कुल वेस्ट वाला, नॉर्थ वेस्ट वाला जो है बिल्कुल एरिया हमारा बिल्कुल, तो वहाँ पे है। उसके सियाचिन के, अभी देखो नॉर्थ ऑफ गिलगित, इसके भी नॉर्थ में तो अफगानिस्तान में चला गया ना, तो यहाँ पे तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग। आप देखते हैं नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, लास्ट ऑप्शन। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये यहाँ पे ये जा रही है नुब्रा, ये आ रही है श्योक रिवर, और ये ही है हमारी यहाँ पे नुब्रा वैली। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं आपको यहाँ पे क्लियर मैप में भी दिखा देती हूँ। देखिए, ये वाला रीजन है हमारा सियाचिन ग्लेशियर वाला। ये शक्सगम वैली जो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी है, और जो हमारा रीजन था वो चाइना को दे दिया, ऐसे लो जी लो गिफ्ट में आप रख लो। ये है अक्साई चीन वाला एरिया जो ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने, कंट्रोल किया हुआ है। और ये वाला देखो, ये सारा का सारा रीजन जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है हमसे, जो ये POK और वाला, ये देखिए ये गिलगित बल्तिस्तान, ये रहा एरिया। और ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे हमारा लेह के नॉर्थ में है सियाचिन, ईस्ट में नहीं है, यहाँ पे देखिए। और ये जो ये DBO, दौलत बेग ओल्डी, काफ़ी सुना होगा आपने लास्ट टाइम, ये सब भी न्यूज़ में चलता था। गलवान वैली की जो टेंशन चाइना के साथ जो हमारी चल रही है, ये सब चीज़ें इतनी न्यूज़ में है, आप सभी को पता है। तो ये है वो सिटी, यहाँ पे एक रोड जा रही है, और इसी के साथ ही जा रही है यहाँ पे नुब्रा वैली, ये नुब्रा रिवर, यहाँ से ये श्योक रिवर, ये सारी फिर ये रिवर यहाँ से है, तो ये सारा क्या हुआ, नुब्रा वैली। तो इसके नुब्रा वैली के नॉर्थ में क्या है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर। तो आंसर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर क्यों न्यूज़ में था, तो
ये जो 130 टन ऑफ वेस्ट था जो उसको डिस्पोज किया गया है, किसके द्वारा? जो आर्मी है हमारी उसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव बैरल्स painted with signages for segregation waste near villages in Nubra Valley. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. रिवर फ्लोज इनटू मेकोंग अंडमान सी, थेम्स आयरिश सी, वोल्गा कैस्पियन सी, जाम्बेजी इंडियन ओशन. तो ये बिल्कुल मैप का क्वेश्चन, बिल्कुल ही मतलब अगर किसी ने वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से की होगी तो वो ये इजीली कर सकता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट. तो अब हम इसमें इसको मैप के थ्रू देखते हैं. ये देखो वोल्गा रिवर, ये यहाँ से आ रही है, देखो ये पूरी ऐसे, और यहाँ पे कैस्पियन सी, ये देखो आप कैस्पियन सी यहाँ पे आके ड्रेन हो जाती है कैस्पियन सी में. और इसके आसपास की वैसे ये रशिया में ओरिजिनेट हो रही है, देखो साफ दिख रहा है यहाँ पे ये बॉर्डर रशिया का. आसपास कंट्रीज कौन सी हैं रशिया की? इधर देखो वोल्गा रिवर वैसे रशिया में ही ओरिजिनेट होकर देखो यहाँ पे किसी और कंट्री में नहीं जाती है और सीधा ही यहीं पर ही कैस्पियन सी में चली जाती है. कजाकिस्तान हो गया, इसके आसपास यूक्रेन है, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया, ये सब कंट्रीज़ हैं. तो हमारा वोल्गा रिवर कहाँ पे? कैस्पियन सी में जाके ड्रेन होता है. तो ऑप्शन जो हमारा एक ये वोल्गा रिवर कैस्पियन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं मेकोंग रिवर. मेकोंग रिवर चाइना में ओरिजिनेट होती है, ये देखिए यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से कई कंट्रीज़ में होती हुई साउथ चाइना सी में जाके ड्रेन हो रही है. यहाँ इंडोनेशियन है और यहाँ पे हमारा साउथ चाइना सी. एक मिनट. तो आप देख सकते हैं मेकोंग रिवर कौन कौन सी, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होती हुई चाइना से ओरिजिनेट होकर यहाँ साउथ चाइना सी में जाके ड्रेन हो रही है. तो हमारा ऑप्शन था मेकोंग अंडमान सी. अंडमान कहाँ? ये रहा. और साउथ चाइना सी सारा ये रहा. तो कहाँ? ये बिल्कुल तो मैच ही नहीं करना ना बिल्कुल. तो ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो होगा इनकरेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं थेम्स रिवर. थेम्स रिवर ये हमारी है यहाँ पे इंग्लैंड में और ये देखिए यहाँ से ये जा रही है थेम्स रिवर और यहाँ पे है नॉर्थ सी और ये है इंग्लिश चैनल जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है. ये वेल्स, यूनाइटेड किंगडम, पूरा स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड. यहाँ पे आयरलैंड और वेल्स के बीच में यहाँ पे है आयरिश सी. ये देखिए यहाँ पे लिखा है आयरिश सी, ये रहा. और थेम्स रिवर है यहाँ इंग्लैंड में और इंग्लैंड और आयरिश सी बिल्कुल ऑपोजिट हैं. और ये नॉर्थ सी में देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ सी में जाके ड्रेन हो रही है यहाँ. तो हमारा जो ऑप्शन थेम्स आयरिश सी ये भी गलत हो गया. नेक्स्ट देखते हैं जाम्बेजी रिवर. जाम्बेजी रिवर ये देखिए ये रही जाम्बेजी रिवर. ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में बाउंड्री बनाती है ये जाम्बेजी रिवर. तो देखिए यहाँ से होकर और ये मोजाम्बिक है बिल्कुल यहाँ पे, ये जाम्बिया, ये जिम्बाब्वे और ये मोजाम्बिक, ये मेडागास्कर है आइलैंड और ये बीच में है मोजाम्बिक चैनल. तो ये जाके यहाँ पे और ये सारा यहाँ पे क्या है? इंडियन ओशन. तो जाम्बेजी रिवर कहाँ पे जाके ड्रेन होती है? इंडियन ओशन में. तो हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं जाम्बेजी रिवर इन इंडियन ओशन. तो ये हमारा जो थर्ड है और फोर्थ ये दोनों हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं. तो आंसर हो जाता है 3 and 4 ओनली. वर्ल्ड मैपिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो आपको वो भी अच्छे से करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन. अब हमें पता है कि कावेरी बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ में फ्लो करती है. सबसे ऊपर है गोदावरी, फिर कृष्णा और मेजर रिवर्स जो हैं सदर्न पार्ट की हमारी इंडिया की और वो है, और थर्ड वन इज़ कावेरी. तो गोदावरी सबसे ऊपर है, उसके नीचे कृष्णा है और सबसे नीचे कावेरी. अगर इतना भी आइडिया है ना तो आप इस क्वेश्चन को फिर भी अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छे से.
नागरहोल नेशनल पार्क, ये हमें पता है कर्नाटका में है। अगर आपको सिर्फ लोकेशंस भी बताना नेशनल पार्क की तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये हमारा कर्नाटका। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व अगेन ये तमिलनाडु में है। और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है हमारी केरला में। ठीक है, तो अब आप देखो कावेरी, ये देखो कहाँ कहाँ फ्लो कर रही है, कर्नाटका, तमिलनाडु, और ये देखो बिल्कुल यहाँ से बॉर्डर से, केरला और कर्नाटका के बॉर्डर से बिल्कुल यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई ये सीधा चली गई बे ऑफ बंगाल में। तो बिल्कुल पास से केरला, और वायनाड यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे है कर्नाटका और केरला के। नागरहोल नेशनल पार्क ये यहाँ पे है बिल्कुल कावेरी बेसिन, कावेरी के बिल्कुल पास। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी कावेरी के पास और कर्नाटका के बॉर्डर पे, थोड़ा सा बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे नहीं, थोड़ा उसके आसपास ही। तो आप देख सकते हैं। और पापीकोंडा बिल्कुल यहाँ ऊपर जाके इधर कहीं कृष्णा के आसपास इधर इधर कहीं है। तो वो तो बिल्कुल, ये तो इसके आसपास भी नहीं रहा है, तो कृष्णा के पास है। तो ये अगर आपको लोकेशन भी पता है ना तो आपको पता लग जाएगा कि पापीकोंडा तो हो ही नहीं सकता। ये 3 हैं और इसी को ही हमने, ये ही हमारा करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4 ओनली। मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये देखो ये सत्यमंगलम बिल्कुल कर्नाटका, और ये देखिए तमिलनाडु के बॉर्डर पे ही है, और यहाँ से ही फ्लो हो रही है हमारी कावेरी रिवर। उसके बाद है नागरहोल। नागरहोल यहाँ पे देखो कर्नाटका में, ये पूरा कर्नाटका है, और यहाँ है नागरहोल नेशनल पार्क। उसके बाद वायनाड। वायनाड भी देखो ये कर्नाटका, मैंने आपको बताया था कर्नाटका केरला के बिल्कुल बॉर्डर पर यहाँ से हो रही है रिवर फ्लो, और बिल्कुल उसके पास ही है कावेरी बेस। और पापीकोंडा आप देख सकते हैं बिल्कुल ये कावेरी जा रही है, पापीकोंडा कहाँ है, कृष्णा के पास। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ऑप्शन ही गलत है, बहुत दूर दूर। तो इसलिए 1, 3 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड द मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। मस्क डियर का क्वेश्चन है। तो अगर आपने कुछ पार्क्स मस्क डियर वाले पढ़े होंगे जिसमें मस्क डियर इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ज़्यादातर ये वैसे विंटर वाला जो मतलब कोल्ड रीजन है वहाँ पे मिलेंगे। तो कोल्ड रीजन यहाँ पे ये आप चलो ऑप्शंस देखते हैं पहले। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मानस नेशनल पार्क। ये 4 ऑप्शंस हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए उत्तराखंड है हमारी, एक इंडिया की स्टेट, काफ़ी अच्छी सी स्टेट। और यहाँ पे बिल्कुल देखिए नेपाल के साथ बट ये आपको वैसे ये वाली रिवर तो अभी सभी को पता होगी कौन सी फ्लो करती है, काली रिवर। काफ़ी ये डिस्प्यूटेड एरिया था यहाँ पे। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो क्लेम किया था ना नेपाल ने कि पूरा का पूरा हमारा है, हमें चाहिए, तो ऐसे कैसे दे दें। और ये बिल्कुल कॉर्नर वाला जो एरिया है, ये वाला काला पानी वाला रीजन, उस पर भी नेपाल क्लेम करता है कि वो भी हमारा है। तो चलो क्लेम तो कह दिया उसने, जो भी है, ऐसे तो नहीं दिया जा सकता ना। तो चाइना भी बहुत कुछ क्लेम करता है, तो पाकिस्तान भी कहता है पूरा कश्मीर हमारा है, दे दो, तो ऐसे थोड़ी दे देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्कुल देखिए नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है, उत्तराखंड स्टेट के। और यहाँ पे नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क इस, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल जहाँ से हमारी रिवर गंगा जो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर है। और नेक्स्ट है हमारा किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको देखते हैं, ये जो कि यूपी में है। यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क, एक ही नेशनल पार्क है यूपी में जो नेपाल और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। तो उसके थोड़ी सी नीचे उसी में ही, वैसे उसी में ही है यहाँ पे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। गंगोत्री मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड में है। और मानस नेशनल पार्क असम में है। मानस रिवर यहाँ से फ्लो होती है, भूटान से आती है और वो नीचे
इंडिया में फ्लो होती हुई ब्रह्मपुत्रा में जाके, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है मानस रिवर, ये भी पता ही होगा आपको। तो ये मानस नेशनल पार्क या कहाँ है, ये असम है, यहाँ पे। तो अब आप लोकेशंस देखिए, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, हमने सबकी लोकेशंस देख ली। यहाँ पे पूछा गया है फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड मस्क डियर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और मैंने अभी आपको बताया कि जो मस्क डियर होंगे वो कोल्ड रीजन में मिलेंगे। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इतना कोल्ड रीजन नहीं है, यूपी वाला रीजन इतना कोल्ड नहीं है, तो वहाँ पे ये नहीं मिल सकते। अब मैंने आपको लोकेशन के थ्रू। मानस नेशनल पार्क, हाँ यहाँ पे मस्क डियर मिलते हैं, ये कोल्ड रीजन यहाँ पे देख सकते हैं आप। मानस नेशनल पार्क बिल्कुल ये सारा का सारा इतना कोल्ड रीजन है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देखो भूटान के बिल्कुल साथ वाला, तो यहाँ पे मिल सकते हैं, बिल्कुल सही है ये। और यहाँ पे अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पे, तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और सेकेंड वन इज़ गंगोत्री नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा अगर हम इसमें देखें तो सबसे कोल्ड रीजन कौन से होंगे, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये वाले थोड़े से प्लेन एरिया, हाँ यहाँ पे मानस नेशनल पार्क में जो ये असम का ये वाला एरिया है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिली टेरेन है, लेकिन जो बिल्कुल कोल्डेस्ट रीजन जिसको हम बोलेंगे ना मस्क डियर के लिए जो सुटेबल हैं वो हैं अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गंगोत्री नेशनल पार्क का जो एरिया है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1 और 2, जो ऑप्शन ए है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following protected area is well known for the conservation of a subspecies of Indian swamp deer, Barasingha, that thrives well on hard ground and is exclusively graminivorous? ऑप्शन 1 है कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, देन मुद्दुमुलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब हम यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क की लोकेशन देखते हैं। देखिए ये है एमपी पूरा, यहाँ पे हार्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे है ये कान्हा नेशनल पार्क की, देखो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रही होगी आपको यहाँ पे। और यहाँ पे बात हो रही है इंडियन स्वैम्प डियर की, बारासिंगा की, इसकी सब स्पीशीज, कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वैम्प डियर बारासिंगा कहाँ पे होगी। तो आपने अगर नेशनल पार्क अच्छे से पढ़े हैं तो इसका आंसर है ए कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ पे कंजर्व किया जाता है बारासिंगा इंडियन स्वैम्प डियर को। बाकी की मानस नेशनल पार्क की लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ। मुद्दुमुलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ताल छप्पर की हम देख लेते हैं। ये देखिए ये कान्हा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क ही यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, ये एमपी का मैप है। ये देखिए ये है ताल छप्पर, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। और नेक्स्ट है मुद्दुमुलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए यहाँ पे मुद्दुमुलई, ये वाला, ये मुद्दुमुलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो लोकेशंस अगर आपको पता होंगी तो आप क्वेश्चंस काफ़ी इजीली कर सकते हो। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और ये देखिए हम क्लासेस में ये सब चीज़ें, देखो आपको कैस्पियन सी के बारे में बताया गया था, राजस्थान का ये देखो यहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह सभी बताए गए थे। और ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया गया था आपको क्लासेस में। इस क्लासेस में सब कुछ मतलब ये चीज़ें पढ़ाई गई थी और उसी में से क्वेश्चंस आए। देखो बारासिंगा स्वैम्प डियर, इंडियन स्वैम्प डियर का भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। ये देखिए ये मानस जो रिवर है यहाँ पे, देखो ब्रह्मपुत्रा में, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, ये भी बताया गया। ये देखिए साउथ के जितने ये देखो टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पे, ये भी एक्सप्लेन किए गए। नेशनल पार्क 104 नेशनल पार्क है, सभी के मैप आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए गए और ये सब भी क्लासेस में पढ़ाया गया। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं हमारे, और मैं टेलीग्राम चैनल को के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।